दोस्तों नमस्कार। दोस्तों झारखंड से बहुत ही बुरा समाचार आ रहा है। जिस तरह से झारखंड में स्टूडेंट्स जो जेपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से पिछले 12 दिनों से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार जिस तरह से छात्रों पर अत्याचार कर रही है, यह देखकर किसी भी मनुष्य का, नेता का हृदय जो है पिघल जाएगा। लेकिन भारत में क्या गजब के नेता लोग हैं, क्या गजब के टोपीबाज नेता लोग हैं। मैं इसमें सभी पक्ष और विपक्ष सभी को लपेट रहा हूं दोस्तों, मैं किसी को नहीं छोड़ रहा हूं। झारखंड में जेपीएससी के पेपर लीक मामले में और परीक्षा की अनियमितताओं के लेकर वहां के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होता है, लेकिन वहां की सरकार की देखिए, बरसात के मौसम में तिरपाल ओढ़कर और तिरपाल के नीचे वहां के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं और वहां की पुलिस आती है और रात में ही तिरपाल को उखाड़ देती है। सारे बच्चे अपने हिम्मत नहीं हारते हैं, वहीं तिरपाल के नीचे बारिश में ही प्रोटेस्ट करते रहे, छोड़ते नहीं हैं, अपना प्रोटेस्ट छोड़कर भागे नहीं है वो। उसके बाद जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर बेसिक फैसिलिटी भी सरकार ने मुहैया नहीं करवाई है। जबकि दोस्तों यह संविधान कहता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो वहां पर बेसिक फैसिलिटीज का इंतजाम आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन सरकार वहां गूंगी बहरी। वैसे तो सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। और दोस्तों अभी जो सरकार वहां है झारखंड में, इंडी अलायंस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, इन अलायंस विथ कांग्रेस एंड आरजेडी। और कांग्रेस और आरजेडी वाले अभी जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं। किस लिए? नीट पेपर लीक के मामले में। मतलब केंद्र सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन वहीं जब अपने स्टेट में, जिस स्टेट में आपका शासन हो, वहां पर पेपर लीक हो, अनियमितता हो, वहां पर आप चू नहीं बोलेंगे। दोस्तों मैं उनकी इस रवैये से मैं सहमत हूं। कई बार मैंने डिबेट में सुना है कि कांग्रेस वाले कहते हैं, पूछते हैं कि बीजेपी ने कभी अपने नेता पर ईडी की रेड क्यों नहीं करवाई है। तो मैं ये कहता हूं कि कभी तुमने देखा है कि सरकार अपने ही मंत्री या अपने ही नेता पर ईडी का छापा करवाया हो? कभी तुमने सुना है? तो यही चीज मैं अभी कांग्रेस को बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस खुद अपने सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकता है। ठीक, इसमें मैं कांग्रेस को डिस्काउंट देता हूं, उनको मैं दूध भात देता हूं, ठीक है ना। लेकिन जो कांग्रेस की भी विरोधी पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी हो गई, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, वो झारखंड में विरोध क्यों नहीं कर रही है, मुझे ये पता चलना है। चलो मैं कुछ हद तक डिस्काउंट अरविंद केजरीवाल और कॉकरोच जनता पार्टी को भी दे देता हूं कि अरविंद केजरीवाल भी दोगला और कॉकरोच जनता पार्टी महादोगला। उनको स्टूडेंट्स की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, स्टूडेंट्स के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने आए थे। वो सिर्फ मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को घेरने आए थे। उन्होंने घेर लिया और अच्छे से घेर लिया। बीजेपी सरकार के एक कद्दावर मंत्री का इस्तीफा भी उन लोगों ने करवा लिया। लेकिन जिस तरह से झारखंड के स्टूडेंट्स बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के वहां आंदोलन कर रहे हैं, मैं यहां सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं साहब? आपके वहां झारखंड में कैडर नहीं है क्या? आपके झारखंड में नेता नहीं है क्या? तो फिर आपके नेता उन स्टूडेंट्स का सपोर्ट करने झारखंड में क्यों नहीं जा रहे हैं? जरा आप हमको बताएंगे। मैं देख रहा हूं बीजेपी के आईटी सेल वाले इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर झारखंड के छात्रों का सपोर्ट करते हुए वीडियो बना रहे हैं।
बताइए, मैं तो कभी कभी माथा पीट लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सड़क से राजनीति करने वाली पार्टी, ये कांग्रेस की तरह बेडरूम और ड्राइंग रूम से राजनीति कब से करना शुरू कर दिया है भाई। आप सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट ट्वीट खेलेंगे, फेसबुक पर पोस्ट पोस्ट खेलेंगे, इंस्टाग्राम पे रील रील खेलेंगे और ऐसे छात्रों का भला हो जाएगा। यही आपका है चाल चरित्र और चेहरा, और इससे लगता है कि स्टूडेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं। चूंकि वो इंडी अलायंस का सरकार है वहां पर झारखंड में, तो मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस को वहां जाना चाहिए। अपने सरकार के खिलाफ आंदोलन कौन करता है? मुझे एक भी सरकार बता दीजिए जो अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन किया हो। इतना भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल, उसके मंत्री सब जेल चला गया, खुद चला गया, तब तो वो अपने खिलाफ आंदोलन किया ही नहीं। समझ रहे हैं ना? दुनिया का सबसे भ्रष्टम आदमी, करप्ट आदमी मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूं। जब वो आदमी अपने, उसके एक मंत्री गया जेल, 2 मंत्री गया जेल, 3 मंत्री गया जेल, खुद गया जेल, तब तो वो इस्तीफा दिया ही नहीं, अपने खिलाफ आंदोलन किया ही नहीं। तो अब आप चाहते हैं कि झारखंड में जेएमएम की सरकार अपने खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए वहां पर जाए, या फिर कांग्रेस वहां पर जाए जो जिनकी अलायंस में वहां पर सरकार चल रही है। तो ये पूरा का पूरा मैं समझ रहा हूं बीजेपी का अगेन फेलियर है। बीजेपी जनता के नब्ज को समझ ही नहीं पा रही है। मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस हिसाब से रणनीति बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको, बीजेपी को, मुझे लगता है कि झारखंड में स्टूडेंट्स के साथ देना चाहिए और उनके मूवमेंट को इतना बड़ा बना देना चाहिए कि हेमंत सोरेन को पता चल जाए कि स्टूडेंट जब आंदोलन करता है तो क्या क्या कर सकता है। लेकिन ये एक्स पर पोस्ट डाल के, फेसबुक पर पोस्ट डाल के, इंस्टाग्राम पर रील डाल के आप स्टूडेंट्स का सपोर्ट में आना है तो खुल के आना पड़ेगा। आप देखिए किस तरह अरविंद केजरीवाल E20 पर खुल के सामने आ रहा है। पता नहीं उसको फंडिंग कौन कर रहा है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन झूठ सच अंट संट जो मर्जी बोल रहा है और बीजेपी उसको काउंटर भी नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी अगर बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको तो कम से कम 50 बार पहले खुद सोचना चाहिए, और जब वो बोल रहा है तो बीजेपी को काउंटर करना चाहिए। लेकिन बीजेपी चुपचाप तमाशा देख रही है और इंतजार कर रही है। सब तमाम पत्रकार भी, मैं देख रहा हूं, तमाम पत्रकार भी झारखंड में, रांची में जाकर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे पूछ रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी यहां पर आई क्या आपको सपोर्ट करने। वो कह रहे हैं नहीं, कोई नहीं आया। अरे कोई क्यों आएगा? सारे पॉलिटिकल पार्टी तो बीजेपी के खिलाफ अगर एक कुछ भी छींक भी आ जाए तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने पहुंच जाएंगे। वो आपके, इनको स्टूडेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं ये बात कह के मैं थक चुका हूं। लेकिन मेरी बात, पता नहीं, हो सकता है कि मैं छोटा मोटा आदमी, इसलिए मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप समझिए इसको, अगर पॉलिटिकल पार्टीज स्टूडेंट्स में फर्क करने लगेगा तो ये तो बहुत ही, फिर तो मैं तो कहूंगा कि कल को अगर कोई ऐसी सरकार बने जो जनता में फर्क करने लगे, हालांकि ऐसी सरकार है, मैं देखा हूं, अरविंद केजरीवाल को मैं जीता ज्यादा देखता हूं। उसके जैसा तो फिर मैं कह रहा हूं ना, अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी इस भारत के धरती पर पहली बार पैदा हुआ है। इसके न भूतो न भविष्य। तो वो आदमी, अगर 2 कम्युनिटी के आदमी मरते हैं तो एक कम्युनिटी के लिए उसका ट्रीटमेंट अलग होता था, दूसरी कम्युनिटी के लिए ट्रीटमेंट अलग होता था। ये अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। और यहां पर स्टूडेंट्स में फर्क किया जा रहा है कि वो हमारे स्टेट का है तो वो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है। लेकिन जब वोट मांगने के लिए उसी स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और उनके बेहतर भविष्य के लिए बड़े बड़े वादे करेंगे, जो कि सही नहीं है। मुझे लगता है कि झारखंड के छात्रों की भी बात सुनी जानी चाहिए। उनको मीडिया पर उचित फोरम मिलना चाहिए ताकि वो अपनी बात कह सके और
तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम न भी जाए तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड में अपोजिशन में है, वहां पर उस आंदोलन को उनको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि छात्रों की डिमांड को मीट किया जा सके। दोस्तों, ये जो जेपीएससी का है ना, मुझे कुछ कुछ पश्चिम बंगाल में जो भर्ती घोटाला हुआ था, कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। पश्चिम बंगाल में भी कई जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनको नौकरी न देकर कई अन एलिजिबल जो उसका एग्जाम का फॉर्म तक नहीं भरे थे, उनको नौकरी दे दी गई थी। वहां के शिक्षा मंत्री अभी जेल में हैं, आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट हैपेंड इन रांची, झारखंड। वहां भी कुछ ऐसा ही अनियमितता हुआ है। 300 में 299 लाने वाली लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो किसी न किसी का तो सिलेक्शन हुआ ही होगा ना। तो वहां के शिक्षा मंत्री को आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये कैसे हुआ। और बाकी इस्तीफा तो मैं भी मांग रहा हूं, इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश हो सकता है कि हो, इसलिए मेरी आपसे विनती रहेगी कि मेरी इस आवाज को तमाम लोगों तक पहुंचाइए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी आवाज पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।